काशीपुर के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार एवं प्रशासनिक अधिकारी ने लंबे समय से सरकार की सेवा करते हुए सोमवार को एक साथ सेवानिवृत्त हो गए, जिनका कार्यकाल बहुत ही कुशल एवं प्रभावशाली रहा। अरुण कुमार ने 2004 से सहायक अधिशासी अभियंता के रूप में कार्य ग्रहण किया और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता पद पर रहकर उत्तराखंड सरकार की तन मन से सेवा करने का मौका मिला। अधिशासी अभियंता अरुण कुमार हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहते थे और समय रहते कार्यों को पूरा किया करते थे, जिनका काफी लंबा समय काशीपुर में बीता है और अपने कार्यकाल में उन्होंने कई राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कराया। अधिशासी अभियंता अरुण कुमार बड़े ही शांत स्वभाव के रहे और अपने कर्मचारियों को भी कार्य के प्रति गाइड करते रहते थे। वहीं सोमवार को उनके विदाई समारोह में भारी संख्या में जिले के सहायक अधिशासी अभियंता एवं कर्मचारियों ने पहुंचकर तरह तरह के उपहार एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और सभी के द्वारा उनके अच्छे व्यक्तित्व के बारे में विचार रखे और उनके लंबे जीवन एवं खुशहाली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अधिशासी अभियंता अरुण कुमार ने कहा कि मैं आज भी सभी के साथ हूं और सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि हमेशा अपने काम को समय से पूरा करें और कभी भी मेरे सहयोग की जरूरत होती है तो उसके लिए हमेशा तैयार हूं। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता अरुण कुमार एवं प्रशासनिक अधिकारी के परिजनों के साथ भारी संख्या में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार भी शामिल रहे। बहुत ही खुशी का दिन है एंड कह सकते हैं कि बहुत मिक्स फीलिंग्स भी है। काशीपुर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने अपनी 12वीं कक्षा भी यहीं से पूरी की थी। हमें याद है कि हमने A2 से A1 का जो सफर है मतलब जो हमने चेंज किया है, तो मतलब मेरा पूरा बचपन ऑलमोस्ट यहीं काशीपुर में ही हमने काशीपुर को ग्रो होते हुए देखा है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी हैं। अपने पापा को काम करते हुए देखा है कि कैसे वो बहुत ही मन लगाकर बहुत ही पेशेंस के साथ चीज़ें हैंडल करते थे, चाहे वो स्ट्रेस हो, बिकॉज ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्ट्रेस तो होता ही है, वो तो हमने सबको देखा ही है। तो किस तरह से मैंने देखा है कि अब उन्होंने किस तरह स्ट्रेस मैनेज किया है, तो वो मैं भी अपनी लाइफ में आगे यूज़ करना चाहूँगी। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि अब हमारे पापा हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि वो छुट्टी तो बिल्कुल लेते ही नहीं थे कभी भी। अब इतना बोलते भी रहते थे कि थोड़ा हमारे साथ भी वक्त वो स्पेंड करें। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वॉन्ट कि अब मेरे पापा अब थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें एंड आगे खुश रहें। जी, मेरे फादर इन लॉ का रिटायरमेंट का टाइम है। मेरे फादर इन लॉ का डेडिकेशन मैंने डे वन से देखा, जब से मैं इनको जाना है, मुझे समझा है। इन्होंने अपनी हाफ ऑफ लाइफ 30 साल ऑलमोस्ट ग्लोरी को दी थी है और इनका डेडिकेशन ये था कि इन्होंने अपने काम को भी प्रायोरिटी दी, अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी दी, साथ साथ रिलेशनशिप रिश्तेदारी सभी सबके साथ सुख में सब जगह शामिल हुए। इनका डेडिकेशन मैंने ये देखा है कि ऋषिकेश से इन्होंने काशीपुर वीकेंड में घर भी जाना, फैमिली को भी संभालना। इससे पहले चिनारी शॉट, वो भी ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स की जर्नी, और अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock को उठ के मंडे को रिपोर्ट करना, अपना ऑफिस से लेकर हर चीज़ का डेडिकेशन इनका बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम कोशिश करेंगे कि ये डेडिकेशन और वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली लाइफ के बैलेंस सभी से सीखें और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। और साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इन्होंने अब तक की आधी लाइफ तो अपने वर्क में एक्सपेंड कर ली, बाद की आधी लाइफ इससे अच्छी हो, अच्छी लाइफ अपनी फैमिली को दे और एक अच्छी लाइफ आगे एक्सपेंड करें। थैंक यू।
थोड़ी मेरी गलती है कि मैं उस चीज़ को भूल गया था। मैं क्रांति खंड दोनी भी रुद्रपुर से आए श्री बसिड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि श्री प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो अधिशासी अभियंता महोदय का माल्यार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में आदरणीय अधिशासी अभियंता महोदय और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महोदय के यहाँ पर जो है सेवानिवृत्ति समारोह को उपस्थित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सर्वविदित है कि जब हम यहाँ पर विभाग में आते हैं तो हमारी जो है सेवानिवृत्ति भी निश्चित हो जाती है उसी दिन जब हम यहाँ पर योगदान देते हैं। और मुझे भी अभी ऋषिकेश जाना है इसके बाद। तो साथियों, इस कार्यकाल में मैंने जो आपके साथ बिताया, जाने अनजाने में मेरे से कभी कोई गलती हुई जिससे मतलब कोई मेरे मुंह से ऐसा अपशब्द निकला हो जिससे आपको ठेस पहुंचा, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के उन शब्दों यहीं पर छोड़ के आज के थोड़ा सा बैठा हुआ है तो उसके माफी चाहूँगा। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारा स्टाफ अपने पत्रकार बंधुवी मीडिया सभी लोग हैं तो पहले मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी काफ़ी लोगों ने पुरानी यादें ताज़ा की हैं और अच्छा लगा सुन करके। ये भी लगता है कि सर उन्होंने अच्छी जगह बोली है, कुछ एक आध वैसा भी करते ना तो कम भी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल बढ़िया ही। ये बात सही है कि मैंने जितना भी मेरे से मैंने चीज़ों को परिवर्तन करने पे शायद हमारे जो होती है वो भी उन्होंने महसूस किया होगा कि कभी फंड्स की कमी कभी रह रही होगी, उसके लिए भी लाइसेंसिंग हमारी रही है, वर्क्स की भी कमी नहीं रही है। तो मतलब ओवरऑल ऐसा है कि मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि आज ही एक विभागीय समिति की बैठक थी और ग्रामीण के 2 पुल थे 5 बजे, एक जितेंद्र जी का एक सतनाम सिंह का, तो आज ही क्लियर हुए। तो अचीवमेंट बोलते हैं कि लास्ट दिन तक है और ये प्रेम प्रकाश जी आए हैं तो ये भी कुछ कागज इनके अच्छे के साथ ये भी तो साफ रास्ते में आए हैं उनको सही करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहा है। और वीर सिंह जी की अभी ये कह रहे थे मुझे बात इतनी बड़ी वो लगी थी कि गेट पे तो बिना इसके जाना पड़ता था, तो मेरा ये था कि भाई आपके पास जो काम है वो कर लो। अब ये था कि वो अपना फटाफट करके रखते थे और फिर मुश्किल होते थे। मैंने बस आपने मुश्किल है आपने परमिशन मांगी है, बस आपसे करिएगा तो क्योंकि मेरे ख्याल से सही यही रहा। तो हमें पता है कि किसकी क्या हुआ है, तो यदि वो एक दिन मिले अपने घर से परिवार से मिलेगा तो हम वापस आएगा तो उसकी एजेंसी मेरे ख्याल से डबल होगी। तो ज़्यादा मेहनत से काम करेगा, अपने उससे काम करेगा। यदि कोई नहीं जाएगा तो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, काम भी नहीं करेगा, गाड़ी में चलेगा तो उसका तो जैसे पंडित ने कहा था कि चार्ज के हमने रिकॉर्ड वो किए थे तो हमारे नियम के हिसाब से एप्लीकेशन जाता है, बल्कि वहाँ पे जाकर हम गाड़ी पे आपने कौन सा मंत्र लगाया कि आपका इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा है, फिर 1300 थे। तो मैंने कहा कि मंत्र कुछ नहीं, वो सब यही पर है। इनको मैंने फ्री हैंड दिया, जो फैसिलिटी इन्हें चाहिए थी मैंने हमारी गाड़ी का ठीक चढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अचीवमेंट है, अच्छा होता है, सब कुछ होता है, वो भी इस तरह अच्छे तरीके में चलता है। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और आज फिर इसी तरह की चीज़ें आज मैं ट्राई वही कर रहा हूँ। और जो शायद थोड़ी बहुत फाउंडेशन मेरे व्यक्तित्व को देख करके आपने की है, तो आप भी अपने भविष्य में इस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करेंगे और हमारे पीएम मोदी का हमारा काशी को अपने लाइफ करेंगे। और बाकी किसी भी तरह की कोई भी अभी तक जितेंद्र जी को चमक मिलाया मैंने बनाई रखा हुआ था, इसके बावजूद भी जो भी अभी मैं 1-2 दिन तो शायद यही करूँगा क्योंकि मेरे अभी कुछ फैसला है, उसके बावजूद भी जब तक आप चाहेंगे मैं फोन पे उससे भी कहूँगा। अभी मैं फोन पे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं कभी कर रहा हूँ
जैसे ही फिर रेगुलर होगा तो फिर हम फिर बाद में मिलते रहेंगे। संभावना है कि मैं देहरादून में स्टे करूँ, तो आप जब भी हमें करी तो याद करिएगा। अभी यही देहरादून का देहरादून में तो हमेशा संदेश मैंने इनको दिया है कि अपने काम को प्रायोरिटी में रखें और हमारे विभाग का, हमारे खंड का फ्लैग हाई रखें, जिससे कि हमारा हम जिस तरीके से हम टारगेटेड वर्क करते हैं, डेली के काम हैं, उनको समय से पूर्ण करें, कि जिससे कि हमें कोई एडवर्स स्थिति ना झेलनी पड़े और हम राष्ट्र के निर्माण में अपना 100% सहयोग दे सकें। मैंने 18 अक्टूबर 1995 के इस निर्माण में योगदान दिया था। कनिष्ठ विद्यालय का निर्माण नेटिव में अपनी योगदान दिया था और तब से सन 2007 में मेरी पहली पदोन्नति निर्माण पदोन्नति मेरी डीएम व्यवसाय खंड नरेंद्र नगर में हुई थी। तत्पश्चात मेरी वहाँ से पदोन्नति निर्माण खंड चिड़ियाली शोरूम प्रकाशी में हुई थी और उसके पश्चात मैं वहाँ से पदोन्नत होकर इस खंड में आया हूँ और तब से 2023 में 18 जनवरी 2023 को मैंने इस खंड में योगदान दिया। तब से निरंतर मैं इस खंड में कार्य करता हूँ और आज 19 जून 2025 को अपनी अधिवस्था आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और इस खंड में मुझे 2.5 साल का कार्यकाल मिल रहा और मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा अनुभव मिला और अच्छा और माननीय अधिशासी अभियंता महोदय के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला और उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। अभी मेरा यहाँ पर अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा अनुभव।